कहानी की शुरुआत एक लैब को दिखाते हुए होती है, जहां रात के समय लैब का चौकीदार रॉन साफ सफाई कर रहा था। इसी दौरान रॉन नोटिस करता है कि पीटर नाम का साइंटिस्ट अभी भी लैब में काम कर रहा है। ये देखकर रॉन पीटर के साथ मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर अपने काम में बिजी होने के कारण रॉन पर ध्यान नहीं देता। तभी रॉन सफाई करने के लिए लैब के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर पीटर कुछ खाने के लिए वहाँ से बाहर आ जाता है, पर मशीन खराब होने की वजह से पीटर खाने के लिए कुछ भी नहीं ले सकता था, जिससे वो परेशान हो जाता है। यहाँ लैब के अंदर रॉन की नजर एक ऐसे पेशेंट पर पड़ती है जिसकी नसें पूरी तरह काली पड़ चुकी हैं। रॉन उस आदमी के करीब जाता है और देखता है कि उसकी कलाई पर डू नॉट डाई नाम का लेबल लगा हुआ है, जिससे रॉन को लगता है कि उस आदमी का नाम डेविड है। तभी अचानक वो पेशेंट अपना हाथ हिलाता है, जिससे रॉन चौंक जाता है और गलती से लाइफ मॉनिटर से टकरा जाता है, जिस वजह से मॉनिटर की स्क्रीन पर फ्लैट लाइन चलने लगती है। ये देखकर रॉन और भी ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए इस आदमी को बचाने के लिए उसे CPR देने का सोचता है। लेकिन तभी उस आदमी के मुंह से ब्लड निकलने लगा है, जिससे रॉन को बहुत ही बदबू आती है। इसलिए वो बदबू को रोकने के लिए उसके मुंह में मिंट डाल देता है, जिसके बाद वो इस आदमी के चेस्ट को दबाने लगता है। तभी अचानक से रॉन का हाथ उसके पेट में चला जाता है, जिससे रॉन डर जाता है और चिल्लाने लगता है। रॉन की आवाज सुनकर उस आदमी को होश आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि एक ज़ॉम्बी है। खैर, वो ज़ॉम्बी तुरंत रॉन पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मार डालता है। यहाँ पीटर अभी भी उस मशीन को सही कर रहा होता है, जिस वजह से उसका ध्यान लैब के अंदर नहीं जाता। इसके बाद रॉन ज़ॉम्बी में बदल जाता है और पीटर पर हमला करके उसे मार डालता है। अगले दिन हम एक स्कूल में बेन, कार्टर और ऑगी नाम के 3 स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो कि एक स्काउट ग्रुप में शामिल होते हैं, जिसका लीडर रॉजर्स होता है। वो सभी मिलकर उनके स्काउट की एक वीडियो भी बनाते हैं, ताकि उससे वीडियो को देखकर स्काउट में और भी शामिल हो सके। लेकिन कोई स्काउट में शामिल होना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको लगता था कि इस उम्र में सिर्फ लूजर्स ही स्काउट में शामिल होते हैं। खैर, यहाँ रॉजर्स तीनों स्टूडेंट्स को बताता है कि आज रात ऑगी को स्काउटिंग का हाईएस्ट बैच दिया जाएगा, इसलिए आज रात सभी कैंपिंग के लिए जाएंगे। इसके बाद कार्टर और बेन घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में दोनों अपने स्काउट के बारे में बातें करते हैं, जिससे पता चलता है कि वो दोनों स्काउट में सिर्फ ऑगी के लिए शामिल हुए थे। असल में जब ऑगी के पिता की डेथ हुई थी, तब से वो बहुत अकेला महसूस करता था, इसलिए ऑगी के लिए दोनों ने स्काउट में शामिल होने का फैसला किया था। लेकिन अगले साल कार्टर और बेन का ग्रेजुएशन होने वाला था और उन्होंने अभी तक किसी भी लड़की को डेट नहीं किया था। साथ ही वो दोनों किसी भी पार्टी में भी नहीं गए थे। यहाँ कार्टर बेन से कहता है कि हम स्काउट की यूनिफॉर्म के कारण बच्चों की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द स्काउट को छोड़ना होगा। ये सुनकर बेन कार्टर से बहस करने लगा है, जिस दौरान बेन का ध्यान सड़क से हट जाता है और उनकी गाड़ी एक हिरन से टकरा जाती है, जिससे उस हिरन की डेथ हो जाती है। साथ ही इस एक्सीडेंट के कारण उनकी कार का टायर भी पंचर हो जाता है। दोनों कार से उतरते हैं, जहां कार्टर उस हिरन के साथ एक सेल्फी लेता है और बेन कार के टायर को बदलने लगा है। इसी दौरान कार्टर की बड़ी बहन केंडल अपनी दोस्त क्लोई के साथ वहां आ जाती है और उनकी कार को खराब देखकर वहीं रुक जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेन केंडल को पसंद करता है, लेकिन केंडल जेफ को डेट कर रही थी, इसलिए वो अपने दिल की बात केंडल को नहीं बताता है। वहीं केंडल बेन को एक छोटे भाई की तरह मानती थी, जिस वजह से बेन को बहुत बुरा लगता है। यहाँ कार्टर क्लोई के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। ये देखकर जेफ उनके यूनिफॉर्म का मजाक उड़ाता है। इसके बाद बेन केंडल को हिरन के बारे में बताता है, जिस पर केंडल देखती है कि सड़क पर ब्लड के निशान के अलावा कोई हिरन नहीं है। ये बेन को अजीब लगता है और वो सोचता है कि शायद वो हिरन से घायल हुआ था। इस बीच कार्टर टाउन में होने वाली पार्टी के बारे में पूछता है, जिस पर जेफ उसे पार्टी का एड्रेस देता है और उन दोनों को पार्टी में इनवाइट करता है, जिससे कार्टर बहुत खुश हो जाता है और आज रात होने वाली पार्टी में जाने का सोचता है। लेकिन जब वो बेन को इस बारे में बताता है, तो बेन उसे कैंप के बारे में याद दिलाता है। अब कार सही करने के बाद वो दोनों घर लौटे हैं, जिस दौरान कार्टर बेन को अपना प्लान समझाते हुए कहता है कि हम सबसे पहले कैंप में जाएंगे और जब ऑगी सो जाएगा तब हम चुपके से पार्टी में चले जाएंगे और फिर सुबह होने से ठीक पहले वापस कैंप में आ जाएंगे। यहाँ बेन का पार्टी में जाने का मन नहीं था, पर कार्टर की बार बार मनाने के कारण वो पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम रॉजर्स को देखते हैं, जो कि अपने स्काउट के कैंप साइट पर जा रहा होता है, जिस दौरान उसे साइंटिस्ट पीटर का एक टैग दिखाई देता है। वो उस टैग को देख ही रहा था कि तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है, इसलिए वो चेक करने के लिए झाड़ियों के पास आ जाता है। तभी अचानक से एक हिरन रॉजर्स पर हमला कर देता है। ये वही हिरन होता है जिसका बेन की कार से एक्सीडेंट हो गया था। असल में ये हिरन भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था और रॉजर्स को खाना चाहता था। खैर, रॉजर्स अपने पास रखे चाकू से हिरन की आंख में वार करके उसे मार डालता है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो ज़ॉम्बी पीटर रॉजर्स पर हमला करके उसे काट लेता है। इस बीच कार्टर और बेन शराब खरीदने के लिए एक स्टोर में जाते हैं। अब क्योंकि वो दोनों नाबालिग थे, जिस वजह से वो शराब नहीं खरीद सकते थे, इसलिए कार्टर एक पागल आदमी को पैसों का लालच देकर उसे शराब खरीदने को कहता है, जिस पर वो आदमी स्टोर के अंदर जाकर शराब की जगह दूसरी चीज खरीदने लगता है। ये देखकर बेन जल्दी से स्टोर के अंदर चला जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। ठीक इसी समय डेनिस नाम की एक खूबसूरत लड़की स्टोर के बाहर आती है, जिस दौरान डेनिस के बैग की स्ट्रैप टूट जाती है। तब बेन डेनिस की मदद करते हुए उसके बैग की स्ट्रैप ठीक कर देता है, जिससे खुश होकर डेनिस इनकी मदद करने का सोचती है, इसलिए वो स्टोर के अंदर जाकर उनके लिए शराब खरीद कर ले आती है। इसके बाद
डेनिस ये दूसरी साइड बने एक अडल्ट क्लब में चली जाती है। असल में डेनिस इस क्लब में डांसर की जॉब किया करती थी। खैर यहाँ बेन और कार्टर डेनिस के पीछे पीछे उस क्लब में जाने का सोचते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर क्लब के बाउंसर पर पड़ती है, जो कि बहुत ही डरावना दिखाई देता है और क्लब के अंदर नाबालिग लड़कों को जाने से रोकता है। इसलिए वो दोनों उस जगह से भाग जाते हैं और कुछ समय बाद हम उन्हें कैंप साइट पर देखते हैं, जहाँ ऑगी भी पहुंच चुका था, पर अभी तक उनका लीडर रॉजर्स वहाँ नहीं आया था, जिस वजह से वो तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं। तब ऑगी को लगता है कि शायद रॉजर्स बैच देने से पहले उसका टेस्ट ले रहा है। फिर वो तीनों लड़के कैंप साइट को तैयार करने लगते हैं, जिस दौरान तीनों को बहुत मजा आता है और वो एक अच्छी टीम बन जाते हैं। इसी तरह रात हो जाती है, पर अभी रॉजर्स वहाँ नहीं आता है, इसलिए तीनों लड़के कैंप फायर करते हुए आपस में बातें करते हैं। यहाँ ऑगी कहता है कि मेरे पिता के जाने के बाद मुझे अच्छे दोस्त मिल गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं वादा करता हूँ कि मैं स्काउट को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम पार्टी में कैंडल को देखते हैं, जो कि कार्टर और बेन के वहाँ न आने के कारण बहुत टेंशन में होती है। वहीं जैक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो डांस करके कैंडल का ध्यान भटकाने लगता है। इधर ऑगी रात होने पर सो जाता है। तभी कार्टर और बेन अपने प्लान के मुताबिक वहाँ से पार्टी में जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में बेन को रॉजर्स का चाकू दिखाई देता है, जिससे बेन को रॉजर्स की चिंता होने लगती है। असल में बेन जानता था कि रॉजर्स चाकू के बिना कहीं भी नहीं जाता, साथ ही वो वहाँ किसी के पैरों के निशान भी देखता है। लेकिन तभी कार्टर बेन को कार में चलने के लिए फोर्स करता है, जिसके बाद वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और देखते हैं कि उनकी कार के सामने ऑगी खड़ा हुआ है। असल में ऑगी पहले से ही उस पार्टी के बारे में जानता था और उसे शक था कि बेन और कार्टर भी वहाँ जाने वाले हैं, इसलिए उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। यहाँ बेन और कार्टर ऑगी को सब सच बताते हैं कि वो स्काउट नहीं बनना चाहते क्योंकि वो बड़े हो गए हैं। ये सुनकर ऑगी को बहुत दुख होता है और वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर बेन और कार्टर वहाँ से वापस शहर में आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि पूरा शहर खाली है। लेकिन इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपनी यूनिफॉर्म बदलने के लिए स्टोर के पास रुक जाते हैं, जहाँ बेन स्टोर के गेट को टूटा हुआ देखकर बहुत हैरान होता है। तभी कार्टर उसे आवाज लगाता है और बताता है कि डेनिस के क्लब का बाउंसर गेट पर नहीं खड़ा है, इसलिए हम अभी अंदर जा सकते हैं। फिर वो दोनों क्लब के अंदर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि पूरा क्लब खाली है। तभी बेन एक स्टेज के सामने बैठ जाता है, जिस दौरान वहाँ एक डांसर अपना शो शुरू करती है, लेकिन ये डांसर ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी और डार्क लाइट की वजह से इसकी काली नसें दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वहाँ कार्टर भी आ जाता है और डांसर पर पैसे फेंकना शुरू कर देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी डांसर कूल डांस करती है और पोल से उल्टा लटक जाती है। तभी अचानक उससे डांसर की गर्दन टूट जाती है, जिससे बेन और कार्टर के ऊपर उस डांसर का ब्लड गिर जाता है। वो दोनों कुछ समझ पाते कि तभी क्लब का बाउंसर आ जाता है, जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल चुका था। वो बाउंसर उन पर हमला कर देता है, जिससे डरकर बेन वॉशरूम की ओर भागने लगता है और बाउंसर उसका पीछा करता है। यहाँ पोल डांसर कार्टर पर हमला कर देती है, जिसे बचाने के लिए कार्टर एक टूटी हुई बोतल को उसके सर पर मार देता है। दूसरी तरफ बाउंसर बेन को ढूंढ लेता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है, पर तभी वहाँ डेनीज आ जाती है और उसे बाउंसर को गन से शूट करके मार डालती है। इस बीच ऑगी रॉजर्स के घर जाने का फैसला करता है और जब वो उसके घर में जाता है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता है, इसलिए ऑगी एक छोटे से बोर्ड पर प्रोजेक्ट के लिए एक मैसेज छोड़कर जाने लगा है। इसी दौरान उसका पेट दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो वॉशरूम में चला जाता है। तभी हम गार्डन में रॉजर्स को देखते हैं, जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल गया था। ज़ॉम्बी रॉजर्स ऑगी को वॉशरूम की खिड़की से देख लेता है और उसे खाने के लिए वहाँ आ जाता है, पर तभी ऑगी वॉशरूम से बाहर आ जाता है, जहाँ वो रॉजर्स को ज़ॉम्बी के रूप में देखकर चौंक जाता है, जिसके बाद रॉजर्स उस पर हमला करने लगता है। इसलिए ऑगी उसे बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और घर के सामान को उठाकर उस पर फेंकने लगता है, पर किसी भी चीज से रॉजर्स को फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ऑगी बेसमेंट में भागने की कोशिश करता है, जिस दौरान रॉजर्स उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिससे ऑगी बुरी तरह गिर जाता है और रॉजर्स उसका पीछा करके बेसमेंट में आ जाता है। लेकिन इस बार ऑगी रॉजर्स को एक स्प्रे और लाइटर की मदद से जला देता है और फिर उसे कुर्सी से बांधकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ क्लब में डेनीज बेन और कार्टर को बताती है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है, इसलिए हमें उनसे बचते हुए इस शहर को छोड़ना होगा। तभी एक ज़ॉम्बी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिसे डेनीज शूट करके मार डालती है। तभी गन की आवाज सुनकर बाकी के ज़ॉम्बीज भी उनकी ओर आने लगते हैं। ये देखकर वो सभी बेन की कार में बैठ जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं, पर थोड़ी दूर जाने के बाद ही उनकी कार का टायर निकल जाता है, इसलिए बेन और कार्टर उसे फिक्स करने के लिए बाहर आते हैं, जबकि डेनीज ज़ॉम्बीज को उनके पास आने से रोकने लगती है। पर तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो उन्हें खाली गन से ही मारने लगती है, जिसके बाद वो दोनों कार का टायर सही कर देते हैं और वहां से जाने लगते हैं, जिस दौरान एक ज़ॉम्बी तेज स्पीड से उनकी ओर आता है और कार की विंडो तोड़ देता है, जिसे डरकर बेन अपनी कार मोड़ देता है और मदद के लिए पुलिस स्टेशन जाने लगता है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी उनकी नजर एक मैसेज पर पड़ जाती है, जिसमें लिखा था कि सभी बचे हुए लोगों को सिक्योरिटी चेक पॉइंट में रखा गया है। यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए बेन और कार्टर आपस में बहस करते हैं कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन इस समय कई सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर आने लगते हैं, इसलिए वो तीनों स्टेशन के अंदर आकर गेट को बंद कर देते हैं। इसके बाद वहाँ एक ऑफिसर आ जाता
है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था। वो ऑफिसर उन तीनों को देखकर अपनी गन चलाने लगता है, जिससे बचने के लिए कार्टर कुल्हाड़ी उठाता है और बेन आग बुझाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ लेता है और फिर वो दोनों एक साथ उस ऑफिसर पर हमला करने लगते हैं, जिससे वो ऑफिसर जल्द ही मारा जाता है। जिसके तुरंत बाद बाहर खड़े ज़ॉम्बी स्टेशन का गेट तोड़कर अंदर आने लगते हैं, इसलिए वो तीनों भागकर अपने आप को एक लॉकअप में बंद कर लेते हैं, जिससे वो ज़ॉम्बीज उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ बेन और कार्टर को ऑगी की फिक्र होने लगती है और वो दोनों उसके बारे में बात करने लगते हैं, जिसके बाद कार्टर वहीं पर सो जाता है, जबकि बेन एक मोप से नुकीला हथियार बनाता है और डेनिस से बातें करता है, जिस दौरान उन्हें किसी कार से म्यूजिक बजने की आवाज सुनाई देती है। इस म्यूजिक को सुनकर वो सभी ज़ॉम्बी स्टेशन से बाहर जाने लगते हैं। तब वो तीनों यहाँ से बाहर निकलने का सोचते हैं, पर लॉकअप की चाबी बाहर टंगी हुई होती है, इसलिए बेन कार्टर से उसकी रबड़ लेता है, जिसकी मदद से वो चाबी उठाने की कोशिश करता है। यहाँ स्टेशन के बाहर हम ऑगी को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि ऑगी ने ही कार का म्यूजिक ऑन किया था ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान म्यूजिक पर आ जाए, जिससे वो स्टेशन के अंदर जा सके। खैर, ऑगी जैसे ही स्टेशन की ओर बढ़ता है तो वो गलती से एक कार से टकरा जाता है, जिस वजह से कार का अलार्म बजने लगा है, जिसकी आवाज से सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान उस पर चला जाता है और फिर वो सभी उसका पीछा करने लगे हैं। ये देखकर ऑगी जल्दी से अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है, जिस दौरान वो गलती से लॉकअप की चाबी में पैर मार देता है, जिससे वो चाबी एक छेद में जाकर गिर जाती है। पर ऑगी उन्हें चिंता न करने को कहता है और अपनी स्काउट से सीखी स्किल का यूज करके लॉक खोलने लगता है। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है, तब बेन उसे मोप से हमला करके मार डालता है। इसके बाद वो सभी वहाँ से बाहर निकलकर भागने लगते हैं, जिस दौरान उन्हें रास्ते में ट्रक दिखाई देता है। पर जैसे ही वो उस ट्रक के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो उस ट्रक का ड्राइवर भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। यहाँ ऑगी को लगता है कि वो ड्राइवर से बात कर सकता है, इसीलिए वो अजीब जानवरों की आवाज निकालकर उस ज़ॉम्बी ड्राइवर से बात करने लगता है और गाना गाकर उस ज़ॉम्बी का मजाक उड़ाता है। तब वो ज़ॉम्बी भी उसके साथ गाना गाने लगता है, जिससे सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन अचानक से कोई ज़ॉम्बी पर पीछे से शूट करके उसे मार डालता है। असल में ज़ॉम्बी को एक आर्मी ऑफिसर ने मारा था, जो कि शहर में बचे हुए लोगों को बचाने आया था। यहाँ सभी उस ऑफिसर की गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं, जिस दौरान ऑफिसर उन्हें बताता है कि ये वायरस बुरी तरह फैल रहा है और सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। तभी बेन को ध्यान आता है कि शहर में सीक्रेट पार्टी होने वाली थी, जिसमें कैंडल और उसके फ्रेंड्स जाने वाले थे। इसलिए बेन उस ऑफिसर को पार्टी में मौजूद लोगों के बारे में बताता है, जिससे वो ऑफिसर उन्हें बचाने के लिए निकल जाता है। पर जैसे ही वो उस जगह पहुंचते हैं तो उन्हें सारी जगह खाली दिखाई देती है, जिससे कार्टर को समझ आ जाता है कि जेफ ने उन्हें गलत एड्रेस दिया था। इसी बात पर ऑगी कार्टर का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे उन तीनों के बीच लड़ाई होने लगती है। खैर, इसके बाद सभी वहाँ से जाने लगते हैं, जिस बीच डेनिस उस ऑफिसर के हाथ में एक ज़ॉम्बी बाइट नोटिस करती है। थोड़ी देर के बाद वो ऑफिसर ज़ॉम्बी में बदल जाता है और सभी पर हमला करने लगता है, जिससे वो सभी गाड़ी से उतर जाते हैं और डेनिस उस ऑफिसर को गाड़ी के गेट से बार बार मारकर उसे जान से मार डालती है। इसी समय उस गाड़ी में लगे रेडियो से एक मैसेज आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि 2 घंटे में पूरे शहर को ब्लास्ट कर दिया जाएगा, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। तभी कार्टर को याद आता है कि उसकी बहन कैंडल अपनी डायरी में हर चीज लिखती थी, इसीलिए उसने अपनी पार्टी का ड्रेस भी लिखा होगा। इसीलिए वो सभी पार्टी का पता लेने के लिए उसके घर जाते हैं, जिस दौरान कार्टर की पड़ोसन मिस फील्डर उन्हें देख लेती है, जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी। यहाँ सभी लोग कैंडल की डायरी को खोजने लगते हैं, जिस दौरान उन्हें नीचे से शोर सुनाई देता है, इसलिए ऑगी और कार्टर चेक करने के लिए नीचे जाते हैं। यहाँ डेनिस बेन से पूछती है कि आखिर तुमने अभी तक कैंडल को अपने दिल की बात क्यों नहीं बताई, जिस पर बेन उसे कहता है कि मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से मुझे डर लगा है। तब डेनिस उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे किस करना सिखाती है। इसी बीच एक ज़ॉम्बी ट्रैम्पोलिन पर कूदकर उन्हें विंडो से देखने की कोशिश करता है। दूसरी ओर कार्टर पर मिस फील्डर हमला कर देती है, जिससे कार्टर बुरी तरह चीखने लगता है। तभी कार्टर की चीख सुनकर वहाँ और भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। यहाँ कार्टर और ऑगी मिस फील्डर को मारने लगते हैं। तभी वहाँ एक और ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे ऑगी संभालता है और फिर वो दोनों मिलकर मिस फील्डर और दूसरे ज़ॉम्बी को मार देते हैं। इसके बाद बेन और डेनिस भी उनके पास आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि घर के अंदर कई सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। इसीलिए वो सभी कैंडल के रूम में जाकर दरवाजे को फर्नीचर से बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी विंडो से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पहले से ही कई ज़ॉम्बीज उनका इंतजार कर रहे थे। तभी एक ज़ॉम्बी ट्रैम्पोलिन पर जंप मारकर बेन को पकड़ लेता है, इसीलिए बेन के फ्रेंड्स उसे वापस रूम में खींच लेते हैं। अब वो सभी बुरी तरह फंस चुके थे और उनका गेट भी टूटने वाला था, इसीलिए सभी लोग ट्रैम्पोलिन पर कूदकर पड़ोसी के घर में जाने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद वो सभी एक एक करके ट्रैम्पोलिन पर कूदते हैं और दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। लेकिन जब बेन की बारी आती है तो उसे कैंडल की डायरी दिखाई देती है, इसीलिए वो उस डायरी को उठाने के लिए जाता है। ठीक इसी समय ज़ॉम्बीज रूम का गेट तोड़कर अंदर आने लगते हैं, जिसे देखकर बेन विंडो की ओर जाता है, जहाँ से वो फिसल जाता है। इसीलिए वो एक ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। अब क्योंकि नीचे कई सारे ज़ॉम्बीज थे, इसीलिए डेनिस सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर करती है, जिससे बेन ट्रैम्पोलिन पे गिरता है और अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। यहाँ से वो सभी मिस फील्डर के घर में जाकर छुप जाते हैं, जहाँ उन्हें किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए किचन में जाते हैं। तभी अचानक ऑगी के कंधे पर एक ज़ॉम्बी बिल्ली आकर बैठ जाती है। तब डेनिस उसे पैन से मार देती है, लेकिन वहाँ और भी बिल्लियां थीं जो कि ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी और वो सभी बिल्लियां उन पर हमला कर देती हैं, जिनसे बचने के लिए वो सभी गराज में भागते हैं और मिस फील्डर की कार चुराकर वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ उन्हें रॉजर्स दिखाई देता है, जो कि सड़क के बीच में खड़ा हुआ था। पर बेन वहाँ रुकने की जगह रॉजर्स के ऊपर कार चलाकर निकल जाता है। इसके बाद बेन डेनिस को आर्मी से मदद लेने के लिए कहता है, इसीलिए डेनिस एक बाइक लेकर आर्मी से मदद मांगने चली जाती है। यहाँ तीनों लड़कों को कैंडल की डायरी से उनके पार्टी का ड्रेस पता चल जाता
जाता है, इसीलिए वो तीनों कैंडल को बचाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो एक हार्डवेयर शॉप पर रुकते हैं जहाँ से वो अपने लिए कुछ हथियार बनाते हैं। दूसरी ओर हम उस बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पार्टी हो रही थी। तभी म्यूजिक की आवाज सुनकर एक ज़ॉम्बी पार्टी में घुस जाता है। यहाँ क्लोई की मुलाकात एक नए लड़के से होती है और वो उसके साथ हैंग आउट करने निकल जाती है। जहाँ क्लोई अपने फोन पर एक वीडियो देखने लगी है, तभी एक ज़ॉम्बी वहाँ आ जाता है और उस लड़के को मारकर क्लोई के पास आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह डर जाती है और चिल्लाने लगी है। यहाँ डांस फ्लोर पर कैंडल अपने भाई और उसके दोस्तों के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही होती है। इसीलिए जेफ उसे बता देता है कि मैंने बेन और कार्टर को गलत एड्रेस दिया था, इसीलिए वो दोनों अभी तक नहीं आए हैं। इससे कैंडल को गुस्सा आ जाता है। तभी अचानक वहाँ क्लोई आ जाती है जो कि एक ज़ॉम्बी बन गई थी। वो जेफ पर हमला करके उसे काट लेती है। ये देखकर कैंडल चिल्लाने लगती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलती है तो वहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज अंदर आने लगे हैं जो पार्टी में मौजूद सभी लोगों पर हमला करने लगे हैं। जिसके बाद वहाँ बेन, ऑगी और कार्टर आ जाते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ने लगे हैं। यहाँ तीनों मिलकर अपने बनाए हथियारों से ज़ॉम्बीज को बुरी तरह मारने लगे हैं, जिस दौरान कार्टर के सामने उसकी क्रश आ जाती है, जिसे मारने के बाद उसे बहुत दुख होता है। दूसरी ओर बेन के सामने जेफ आ जाता है, जिसे मारने के बाद बेन बहुत खुश हो जाता है। फिर बेन कैंडल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके रास्ते में कई और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। ये देखकर बेन के फ्रेंड्स उन ज़ॉम्बीज को मारकर रास्ता साफ कर देते हैं। जिसके बाद वो तीनों लड़के सभी बचे हुए लोगों को पार्टी से बाहर निकालकर गेट बंद कर देते हैं ताकि कोई भी ज़ॉम्बी उनका पीछा न कर सके। फिर वो तीनों बिल्डिंग के अंदर बने बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ से भागने का उन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता। तभी रॉगी बताता है कि मैंने इमरजेंसी के लिए एक बॉम्ब तैयार किया था। वो उस बॉम्ब को बाहर निकालता है और सभी ज़ॉम्बीज को मारने के लिए उस बॉम्ब को जलाने लगता है। ठीक इसी समय डेनिस वहाँ आती है और उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताती है, जिससे बेन और कार्टर तुरंत उसका पीछा करते हैं, जबकि ऑगी अभी भी बॉम्ब को जलाने की कोशिश करता है। तभी उससे बॉम्ब में आग लग जाती है और ऑगी ब्लास्ट होने से ठीक पहले बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो सभी उस बिल्डिंग को ब्लास्ट होते हुए देखते हैं, पर रॉजर्स अभी जिंदा होता है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ आर्मी आ जाती है और रॉजर्स को मार डालती है। अगली सुबह हम बेन को आर्मी कैंप में देखते हैं, जहाँ वो डेनिस को डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर डेनिस उसे याद दिलाती है कि तुम्हारे मन में किसी और के लिए प्यार है। इसलिए बेन अपने ऊपर भरोसा करता है और कैंडल के पास जाकर उसे किस कर लेता है, जिससे कैंडल भी बहुत खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।